हाँ जी बेटा, कल की क्लास में मैंने आपको एक तो बताया था कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दो तरह से बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द इंडिविजुअल पब्लिक। हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम इंडिविजुअल कौन है? इंडिविजुअल का मतलब है कि हम में से कोई भी, ठीक है, कोई भी लोग कर सकते हैं। तो कल मैंने ये काफ़ी डिटेल में बताया था कि जब हम बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करने का मतलब क्या है कि हम कैपिटल भी खुद लगाते हैं, रिस्क भी खुद लेते हैं, प्रॉफिट भी खुद शेयर करते हैं। बार बार ये स्क्रीन क्यों ऑफ हो जा रही है? हाँ जी बेटा, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, इसका मतलब क्या है, इसके सामने बैठना पड़ेगा। हाँ जी, तो प्राइवेट सेक्टर में का मतलब होता है कि जहाँ पर कैपिटल लगाने का काम, रिस्क लेने का काम, प्रॉफिट शेयर करने का काम और डिसीजन लेने का काम अगर आम जनता के लोग कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। और लेकिन जो भी हम काम कर रहे हैं, जो डिसीज़न ले रहे हैं, जो हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सारे डिसीज़न लिए जाते हैं विद इन द लॉ फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में हम चलते हैं कि वो तो किसी को भी अपना बिहेवियर अगर हम चाहते हैं रेगुलेट किया जाए विच शुड नॉट बी एंटी सोशल, तो हमेशा लॉ बनाए जाते हैं, चाहे वो हम इंडिविजुअल पर्सन हो या कोई बिजनेस हो। सबको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाए गए हैं और कोई भी बिजनेस लॉ के अनुसार काम करता है। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयर करने का काम, यार बार बार बंद क्यों हो गई स्क्रीन? प्रॉफिट शेयर करने का काम क्या कर दूँ? क्या करना है? कहाँ पर करूँ? एक मिनट रुको। पब्लिक सेक्टर डिसीजन ले रहा है ऑफ द इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट शेयर पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट कर रही है, रिस्क गवर्नमेंट ले रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पब्लिक सेक्टर का बिजनेस माना जाएगा। तो कल मैंने एक टेबल भी बनाई थी जिसमें हमने कहा था, टेबल बनाई थी मैंने कल कि जिसमें हमने कहा था जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम इस चैप्टर में 5 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। 5 टाइप्स। 5 टाइप्स क्या है? पहला, इसको एक आप थोड़ा सा बना लो ब्लैक बोर्ड की। प्राइवेट सेक्टर में पहला फॉर्म है सोल प्रोप्राइटर। कल मैं लास्ट में ये बता दिया, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर में भी इन्होंने अलग अलग तरह से कहा है ऑनरशिप के बेस पर कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन बन सकती हैं, ठीक है। अब हुई ऑन। कई तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बन सकती हैं। सोल का मतलब होता है अकेला, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कोई अकेला व्यक्ति ही ऑनर हो। दूसरा मैंने बताया था पार्टनरशिप, जहां पर ऑनर जो है व्यक्ति, जितने भी डिसीजन लेने वाले व्यक्ति, कैपिटल लगाने वाले व्यक्ति, रिस्क लेने वाले पर्सन, ठीक है, डिसीजन प्रॉफिट शेयर करने वाले पर्सन अगर एक से ज़्यादा हो तो वो पार्टनर हो सकते हैं। ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस भी बोलते हैं। मैम वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही। कोई बात नहीं, स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है इसमें। भर गया हुआ फोन। तो हमें इस चैप्टर में इन सब के फीचर्स को ध्यान से समझना है, ठीक है। जब आप फीचर समझ लोगे तो आप पता लगा पाओगे कि किसमें कौन सा फायदा है और कौन सा नुकसान है। और अगर आपको बिजनेस करना हो और आपको डिसाइड करना हो कि मैं कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करूं, तो आप उसके फीचर के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करोगे और उसके बेनिफिट्स देखते हुए डिसाइड करोगे कि मैं कौन सा करूं।
हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग कानून बना हुआ है, गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉ बना रखे हैं और आपको उन लॉ के अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपके फीचर्स होंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर कंट्रोल होगा। ठीक है, तो जब आपको ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस का पता होगा तो देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई शुड स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहला टाइप है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ जी, सोल प्रोप्राइटरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके देखो फीचर्स अगर आप अपनी बुक में भी नोट करो तो देखो, डू यू ऑफन गो टू इवनिंग, गो इन द इवनिंग टू बाय रजिस्टर पेन चार्ट पेपर। ये इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है कि आपको ये बताने के लिए कि हमारे जो आसपास जो हम छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस देखते हैं वो सारे कौन सी टाइप के हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के। अब सपोज़ आपके एरिया में कोई शॉप है जिससे आप रेगुलरली दूध लेकर आते हो, छोटा मोटा सामान लाते रहते हो, है ना, वहाँ पर आपको क्या क्या खास बातें दिखाई देती हैं। आप अगर अपने दिमाग में कोई अपने एरिया की दुकान लाओ तो आपको क्या क्या खास बातें उसके अंदर नज़र आ रही हैं। एक छोटी शॉप है ना, वैरायटी ऑफ गुड्स कंपैरेटिवली कम है, वो खुद ही काम कर रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके यहाँ एक कोई अनएजुकेटेड या अनस्किल्ड पर्सन है जिसको वो धीरे धीरे ट्रेनिंग से सिखा रहा है। वो कभी बीमार पड़ जाता है या कहीं चला जाता है तो क्या होता है, दुकान बंद हो जाती है ना। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सोल प्रोप्राइटर की हैं। अब सोल प्रोप्राइटर का देखो, सोल प्रोप्राइटर लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें क्या है, इसके एक तो क्या है, सोल प्रोप्राइटर को कंट्रोल करने के लिए कोई अलग से कानून नहीं बना हुआ। इसके ऊपर जनरल जो एक्ट हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी का एक्ट है, वो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। लेकिन क्योंकि ये अकेला व्यक्ति है, ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कानून, इसको स्टार्ट करने के लिए कोई नियम कम बने हुए हैं। ठीक है, तो देखो सोल प्रोप्राइटर क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू, आपकी बुक में भी लाइन दिखेगी, सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू, देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज, इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति, हु इज द रिसिपेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। ठीक है, दिस इज एविडेंट फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ। ठीक है, आपको जो सोल प्रोप्राइटर नाम है वहीं से पता चल रहा है सोल का मतलब क्या होता है, अकेला, ओनली पर्सन। तो ऐसा बिजनेस जहां पर ओनली वन पर्सन इज इन्वॉल्व। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पर्टिकुलरली कॉमन in areas of personalized service such as beauty parlors, hair salons and small activities like running a retail shop in a locality। ज़्यादातर लोकेलिटी की जितनी भी शॉप्स होती हैं या मार्केट में जो थोड़ी छोटी शॉप्स हैं, ज़्यादातर वो सोल प्रोप्राइटर की होती हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है कि ये शॉप खुली हुई है, तो वो प्रेफरेबली, होने को तो कोई छोटी शॉप भी पार्टनरशिप में कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इवन हॉकर्स भी पार्टनरशिप में हो सकते हैं, पर जनरली हॉकर समझ रहे हो ना, जो आपके यहाँ सामान फेरी पर बेचने आते हैं, सब्जी वाले जो ठेले पर सामान लेकर आते हैं, जो स्मॉल रिटेलर्स हैं। ठीक है, जनरली वो भी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होते हैं। लेकिन होने को ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई, ये नहीं है कि छोटा बिजनेस है तो वो सोल प्रोप्राइटर ही होगा, कंपलसरी नहीं है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं दे आर जनरली सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, बट दे कैन बी फॉर्म्ड एज पार्टनरशिप ऑल्सो। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है किस व्यक्ति, कोई व्यक्ति कितना रिस्क लेना चाहता है, कितनी कैपिटल लगा सकता है और कितना वो दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयर करने को तैयार है। बट नॉर्मली ये सब चीज़ें
स्मॉल बिजनेस में यानी कि सोल प्रोप्राइटर होती हैं। नॉर्मली वर्ड बता रही हूँ मैं, नॉट ऑलवेज। हाँ जी, इसके फीचर्स देखो सबसे पहले, और फीचर्स को आप अपने शॉप, अपने एरिया में कोई शॉप दिमाग में रखते जाना और मैच करते जाना कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहला फीचर आपको दिखाई दे रहा है इसमें फॉर्मेशन एंड क्लोजर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक अकेला, जितने भी टाइप ऑफ बिजनेस आप पढ़ रहे हो, ये अकेला ऐसा बिजनेस है जिसको स्टार्ट करने में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। ये कौन बच्चा ज्वाइन कर रहा है, ये क्लास को डिस्टर्ब करने वाली बात है बार बार ना। कौन है बेटा, ये कौन ज्वाइन कर रहा है इतनी लेट? अगर आप लोग टाइम पर ज्वाइन नहीं करें तो क्लास में ज्वाइन मत किया करो, पूरी क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो। हाँ जी, फॉर्मेशन एंड क्लोजर में मैंने क्या बताया आपको कि सोल प्रोप्राइटर एक अकेला ऐसा बिजनेस है जिसको स्टार्ट करने से पहले किसी कानूनी प्रक्रिया से नहीं निकलना पड़ता। यानी कि अगर मेरा मन आज बिजनेस स्टार्ट करने को करता है, आज मैं डिसीजन लेती हूँ कि आई विल स्टार्ट अ बिजनेस, तो आई कैन स्टार्ट बिजनेस एज सुन एज आई कलेक्ट माई रिसोर्सेज। जैसे दुकान मिली मुझे, मेरा मन किया मैं आज पार्लर स्टार्ट करती हूँ, जैसे ही मुझे अपने घर में भी अगर जगह मिली, जैसे ही मैंने सामान खरीदा, फ्रॉम नेक्स्ट डे आई कैन स्टार्ट माई बिजनेस। कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, जबकि बाकी के जितने भी टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं, सब में कोई ना कोई लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनके अपने कानून बने हुए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट एंड वेरी इजी टू क्लोज करते समय भी बिजनेस अगर आप बंद करना चाहते हो तो भी उसके लिए आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब मर्जी, जब उसके पास अवेलेबिलिटी हो रिसोर्सेज की, वेन एवर ही टेक्स डिसीजन टू स्टार्ट अ बिजनेस, ही कैन स्टार्ट बिजनेस एंड ही कैन वाइंड अप इट। वाइंड अप करना मतलब बिजनेस को बंद करना। देखो ये दूसरा जो पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लायबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी से आपको समझ में आएगा अच्छा इसलिए लोग दूसरे बिजनेस करते हैं। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी का मतलब होता है कि आप दूसरे व्यक्ति को पैसे दोगे, आपने किसी से उधार ले रखा है और आपको वो वापस करना है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इसमें जो सोल प्रोप्राइटर है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि प्रोप्राइटर एंड हिज बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटी। पढ़ा ना, टू सेपरेट एंटिटी का कि अगर कोई बिजनेस, अपने बिजनेसमैन प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में से भी अगर पैसा यूज करता है तो उसको उसकी ट्रांजैक्शन पास करनी पड़ती है, एंट्री पास करनी पड़ती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश करके, है ना। अकाउंट्स में वो सेपरेट एंटिटी है, पर बिजनेस स्टडीज में कानून की निगाह में a sole proprietor business and his owner are one and the same person। ठीक है, मतलब कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो दे आर टू सेपरेट एंटिटी, बट फ्रॉम बिजनेस स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर वन एंड द सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस के नाम से अगर कोई लोन लिया जाता है तो उसको चुकाने की, उसको पे ऑफ करने की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऑनर की होती है, वेदर ही हैज़ टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर पेइंग ऑफ दोज लोन और नॉट। समझ में आया? इसका मतलब इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या होता है जो अदर बिजनेसेस हैं, ये वाले, ये तीन, अभी पार्टनरशिप का तो मैं अलग से बताऊंगी। ठीक है, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में जो बिजनेस के नाम से लोन लिए जाते हैं, उन लोन्स को बिजनेस की एसेट्स बेचकर पे ऑफ करना पड़ता है। और अगर बिजनेस की एसेट्स आर इनसफिशिएंट, ठीक है, इनसफिशिएंट का मतलब कि लोन्स आर मोर देन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, देन द प्रोप्राइटर्स विल हैव टू सेल देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट्स ऑल्सो। पर्सनल मतलब विच आर नॉट बीइंग यूज्ड इन बिजनेस। जैसे मकान में वो अलग से रहता है और उसने अपनी फैक्ट्री के लिए एक अलग से स्पेस लिया हुआ है, फैक्ट्री का अलग से नाम भी है SM इंजीनियरिंग, उसका अपना शॉप, अपना घर है, यानी उस घर में से उसने जो कैपिटल बिजनेस में ले जाकर लगाई वो बिजनेस की कैपिटल हो गई। उस कैपिटल से जो उसने एसेट्स खरीदी वो बिजनेस की एसेट्स हो गई। ठीक है, उस बिजनेस ने लोन लिया,
ठीक है, लोन तो हालांकि प्रोप्राइटर ने लिया, लेकिन लिया इस नाम से कि मुझे इस बिजनेस में पैसा लगाना है। आफ्टर सम टाइम दैट बिजनेस मतलब वेंट इनटू लॉसेस, तो उस लॉसेस को रिकवर करने के लिए उसको अपनी लायबिलिटी तो पे करनी पड़ेगी। तो वो पहले क्या करेगा, बिजनेस के एसेट्स बेचेगा। अगर बिजनेस की एसेट्स कम पड़ गई तो वो पर्सनल भी बेचेगा, यानी उसकी मर्जी है। हो सकता है वो बिजनेस की एसेट्स ना बेचे, वो पर्सनल पहले बेच दे, यानी उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो लायबिलिटी कहीं से भी कैसे भी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी जो लायबिलिटी है वो उसकी पर्सनल एसेट्स तक को पूरा मतलब पे ऑफ करके चुकानी पड़ेगी। एक लायबिलिटी होती है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि जो लोन हमने बिजनेस के नाम से लिया है, अगर वो लोन चुकाने के लिए बिजनेस की एसेट्स ही हम बेचेंगे, अगर बिजनेस की एसेट्स बेचकर सेल करके भी वो लोन पे ऑफ नहीं किया गया, तो उसके जो ऑनर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट्स को नहीं यूज किया जाएगा। ये बात नहीं पता लगी होगी आपको कि ऐसा भी हो सकता है। यस, ऐसा भी हो सकता है। वो कोई पूरा फिर वो लॉस उसके क्रेडिटर्स का ही होगा, यानी कि उसमें क्या होगा, उसमें हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से प्रोप्राइटर एंड हिज बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन, इसीलिए तो ये ओपीसी का कंसेप्ट आया। अब एक अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, ठीक है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो सोल प्रोप्राइटर है या ओपीसी है? वन पर्सन कंपनी, यानी कंपनी है लेकिन वो एक अकेले व्यक्ति की है, उसका ऑनर एक अकेला व्यक्ति है। तो हाउ विल यू डिस्टिंग्विश दैट वेदर इट इज ओपीसी और इट इज सोल प्रोप्राइटर? तो उसकी पहली पहचान ये है कि दोनों का, देखो एक पहचान तो दोनों की मिल गई, लेकिन इसकी पहचान क्या है ओपीसी की? इट इज नॉट इजी टू फॉर्म एंड क्लोज। इसको शुरू करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज है। इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 बनाया हुआ है, उसके अंडर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो पूरे करेगा तो वो ओपीसी के रूप में अपने आप को रजिस्टर करवाएगा। वो अपने आप को कहेगा कि आई एम वन पर्सन कंपनी, उसके बिजनेस के ऊपर लिखा जाएगा कि दिस इज ओपीसी। तो उसका फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज नॉट इजी। दूसरा, इसकी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। लिमिटेड कैसे होगी कि इसने अगर अपना बिजनेस अपने आप को ओपीसी के रूप में अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, उसके बाद अगर इसके बिजनेस में लायबिलिटीज ज़्यादा हो गई, लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स, तो ही विल यूज ओनली हिज बिजनेस एसेट्स टू पे ऑफ लायबिलिटीज, नॉट हिज पर्सनल एसेट्स, चाहे पर्सनल एसेट्स कितनी भी हो। वैसे गवर्नमेंट कि अगर इसने गलत डिसीजन लिए हैं एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो गवर्नमेंट उसको अलग तरह से पेनल्टीज तो दे सकती है, पेनल्टीज के रूप में उससे पैसा ले सकती है, बट ये नहीं कह सकती कि लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए इसकी एसेट्स बेची जाए। पेनल्टी के रूप में उससे पैसा मांगेगी गलत डिसीजन अगर लिया है तो, और अगर उसने कुछ भी गलत नहीं किया है तो उसकी पर्सनल एसेट्स सेफ रहेंगी। तो बताओ रिस्क किस में ज़्यादा है? सोल प्रोप्राइटर को रिस्क बढ़ गया ना, है ना? अच्छा, तो सोल प्रोप्राइटर्स की लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि ये जो चीज़ है ना इन सबको बड़ा बहुत ज़्यादा सब में आएगा। ठीक है, व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी? when only the assets of the business are used to pay off the liability of the business, not the personal assets, तो that is limited liability। ठीक है, और लिमिटेड लायबिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में और जो इसमें होती है, पूरी जॉइंट स्टॉक कंपनी में सबकी होती है, सबकी होती है। बस मैं तो अभी तो तुम्हें इन दोनों की आपस में डिस्टिंग्विश करना बता रही हूँ ना, समझ गए? इसमें और इसमें सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तभी तो लोग अपने आप को जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में रजिस्टर करवाते हैं, क्योंकि उनका रिस्क कम हो जाता है, बिजनेस का लेवल बड़ा होता है, रिस्क कम हो जाता है। इसमें सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड यानी कि अगर अकेला व्यक्ति है तो उसकी सारी एसेट्स भी बेचनी पड़ सकती हैं, और पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स की सारी, सभी पार्टनर्स की सारी एसेट्स बेची जा सकती हैं।
ठीक है, तो लायबिलिटी सबकी अनलिमिटेड होती है जनरली। फिर HUF जो होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें लायबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड मिक्स होती है। वो कैसे होती है जब ये टॉपिक आएगा तब बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, थर्ड पॉइंट क्या होगा, अकेला रिस्क बियर कर रहा है सारा, किसी के साथ रिस्क नहीं बांट रहा, और प्रॉफिट भी अकेला बियर कर रहा है, तो वो तो ये भी है, प्रॉफिट भी ये भी अकेला ही शेयर करेगा, ये भी, तो यानी ये दो फीचर दोनों के मैच कर गए, ठीक है। लेकिन पहले दो फीचर मैच नहीं किए। फॉर द कंट्रोल, द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज विद एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। कंट्रोल में क्या है कि जो बिजनेस को रन करने का राइट किसके पास है, सोल प्रोप्राइटर के पास, वही सारे डिसीजन लेगा, सब कुछ वही करेगा, वो चीज़ इसमें भी है। OPC के पास अकेला ही वो सारे डिसीजन लेता है, खुद ही अपना बिजनेस मैनेज करता है, खुद ही कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, लिमिट है, आप अपने बिजनेस में 50 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। OPC अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए हैं तो आपको श्योरली दूसरी तरह टाइप की कंपनी बनना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटर में आपका जो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है। वो अलग बात है कि व्यक्ति की कैपेसिटी है या नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति की कैपेसिटी है तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। कैपिटल कैन बी वेरी लो टू वेरी हाई डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोप्राइटर एंड द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर की कितनी कैपेबिलिटी है वो उस पर डिपेंड करता है। नो सेपरेट एंटिटी, आगे पॉइंट ये, नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है कि अकाउंट्स की निगाह में, अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि अकाउंट्स में तो ये बताया गया है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एवरी बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, ठीक है, वेदर इट इज सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप और JUF HUF कोई भी हो, हर अलग है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट फ्रॉम बिजनेस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर, ये सोल प्रोप्राइटर OPC नहीं होगा, OPC इज सेपरेट एंटिटी, क्योंकि OPC ने अपने बिजनेस, देखो क्या होता है कि जिस चीज़ की रजिस्ट्रेशन हो जाती है ना गवर्नमेंट की निगाह में, क्या पहचान है कि वो सेपरेट एंटिटी, जब किसी बिजनेस का नाम गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होता है तो गवर्नमेंट उसके बहुत सारे देखती है कि नियमों का उसने पालन किया है या नहीं किया। जब नियमों का पालन हो जाता है, कोई चीज़ जब रजिस्टर हो जाती है तो गवर्नमेंट के निगाह में उसकी अपनी एक पहचान अलग से बन जाती है, और जब अलग से पहचान बन जाती है तो उसको हम एक सेपरेट पर्सन ट्रीट कर सकते हैं, उसको सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता, उसका कोई लॉ ही नहीं बना। इसका तो लॉ बन गया ना, इसका तो लॉ बना हुआ है, OPC का तो कंपनीज एक्ट बना हुआ है, तो वो तो वहाँ पर रजिस्टर हो गया, तो इसका मतलब उसकी एंटिटी सेपरेट हो जाएगी। लेकिन मैंने शुरू का पॉइंट क्या बताया कि सोल प्रोप्राइटर का तो कोई लॉ ही नहीं है, अगर लॉ ही नहीं है तो सेपरेट लीगल एंटिटी बन ही नहीं सकता, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता एज अ सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। इसकी नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इन द आइज ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज business as business does not have an identity separate from the owner. lack of business continuity, ये मैंने आपको बताया ही कि अगर बिजनेस जो सोल प्रोप्राइटर है वो बीमार हो गया, वो उसकी डेथ हो गई, इवन वो इसमें एक वर्ड आएगा लूनेटिक, लूनेटिक का मतलब पागल हो गया, ठीक है, इंसेन, जो डिसीजन लेने लायक नहीं रहा, यानी कोई भी चीज़ अगर सोल प्रोप्राइटर के साथ कुछ हो जाता है तो वो बिजनेस वहीं बंद हो जाता है, वो चीज़ इसमें नहीं होती। कोई भी रजिस्टर्ड चीज़ अपने आप बंद नहीं होती, नाम चलता रहेगा, वो उसको बंद करने के लिए भी, अगर शुरू करने के लिए लीगल प्रोसीजर है तो बंद भी लीगल प्रोसीजर से ही है, ठीक है। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो जो है सोल प्रोप्राइटर के सही सलामत रहने तक ही नॉर्मली चलता है। बाद में अगर उसके कोई आ गए, उसने किसी की वसीयत कर दी, वो कर दी, किसी को स्पेशली नॉमिनेट कर दिया तो अलग बात है। अदरवाइज ज़्यादातर अगर आप देखोगे आपके एरियाज़ में शॉप्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर क्लोज्ड, ठीक है, आफ्टर द मेन ऑनर गोज। किसी भी तरह बीमार हो गया तो बंद है, कहीं चला गया तो बंद है, कुछ भी हो, तो इसका मतलब इसमें बिजनेस में कंटिन्यूटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो मैं सभी के आपको फीचर्स बताऊंगी, ध्यान से आप समझना, तो इससे आप लोगों को